एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। आज का टॉपिक है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। क्या क्या देखने वाले हैं हम इसमें? सबसे पहले कब मनाया जाता है, उसके बाद देखेंगे इसकी थीम क्या है, इसके बाद देखेंगे कब से मनाया जा रहा है, इसके बाद देखेंगे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन सम्मिलित हैं इसमें। साथ में बॉर्न कन्वेंशन के बारे में भी जानना है क्योंकि यूपीएससी बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछ चुका है। साथ में कुछ पक्षियों के हम लोग डायग्राम भी देखेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि इस कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ के अंतर्गत किन किन श्रेणी के प्रजातियों को अंतर्गत कंजर्व किया गया है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ मिस करके पूछ देता है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए हम लोग के टेलीग्राम कार्यक्रम टेलीग्राम ग्रुप पे चलाए जा रहे हैं। ये राइट कॉर्नर पे आपको रेड कलर से नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर जाके आप संपर्क करके इन प्रोग्राम के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए 2006 से सेलिब्रेट किया जा रहा है ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और इसकी इस बार की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। तो ध्यान रखिएगा 2006 से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और 9 मई को, मतलब आज से 2-3 दिन पहले, ये सेलिब्रेट किया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इसका मेन उद्देश्य, मुख्य पर्पस क्या है इसका? तो देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि प्रवासी प्रजातियाँ होती क्या हैं। तो प्रवासी प्रजातियाँ वे जीव हैं जो धूप, तापमान, जलवायु, भोजन आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण वर्ष के विभिन्न समयों में एक निवास स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, और चले जाते हैं का मतलब ये नहीं कि 1-2 किलोमीटर की दूरी होती होगी, ये हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और फिर पहुंचते हैं किसी अन्य देश से, चल के किसी अन्य देश तक पहुंचेंगे। साइबेरिया से उड़ के भारत तक आते हैं, साइबेरियन क्रेन। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत लंबी दूरी करते हैं। तो इस दिवस को मनाने के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लोगों को अवेयर करना कि आखिर थ्रेट क्या है जो इन माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए हैं। साथ ही साथ लोगों को ये भी बताना कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी के अंतर्गत इनका महत्व क्या है ये बताना, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को ज़्यादा स्ट्रेंथन करना इस दिवस को सेलिब्रेट करके। तो देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सी संस्थाएँ इस दिवस को मनाती हैं। तो ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS, AEWA अफ्रीकन यूरेशियन वाटर वर्ड एग्रीमेंट, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट फॉर अमेरिका, इन संस्थाओं के द्वारा मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 3 ऑर्गेनाइजेशन है मेन, CMS, AEWA और EFTA। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस स्टेटमेंट में लिख दे कि ओनली कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑर्गेनाइज्ड दी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा ऑनली नहीं है, 3 संस्थाएं साथ में काम करती हैं। अब देख लेते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ये क्या है। तो देखिए ये जो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक पर्यावरण संधि है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एक संधि है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें प्रवासी जानवरों और उनके आवासों का संरक्षण, तो ध्यान दीजिएगा माइग्रेटरी स्पीसीज एंड देयर हैबिटाट्स, उनका संरक्षण करना है इस कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज कन्वेंशन के अंतर्गत। ठीक, इस कन्वेंशन को इन्फोर्स कब से किया गया? तो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज को इन्फोर्स किया गया 1 नवंबर 1983 से। ध्यान रखिएगा ईयर है 1983, और इसमें अब तक 130 पार्टीज़ हैं। भारत 1983 से ही इसकी पार्टी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, ये इस कन्वेंशन को हम लोग बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बॉन कन्वेंशन? क्योंकि जर्मनी में बॉन एक स्थान है, वहाँ से इस कन्वेंशन की शुरुआत हुई, तो इसको कहते हैं बॉन कन्वेंशन। ठीक है, ये भी याद रखना जरूरी है कि मैंने पिछले मतलब जो मैंने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पढ़ाया है, वहाँ पर मैंने वॉशिंगटन कन्वेंशन बताया है। आप अंतर ढूंढिए गूगल पे जाकर, वॉशिंगटन कन्वेंशन और बॉन कन्वेंशन में फ़र्क क्या है। ठीक है, ये CMS में एक बात और याद रखिए कि CMS मैंने पहले ही बता दिया कि कंजर्वेशन करता है किसका? माइग्रेटरी एनिमल्स का और उनके हैबिटाट का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि माइग्रेटरी एनिमल के साथ उनके हैबिटाट का भी संरक्षण कर रहा है ये। ठीक है, अब देखिए इस कन्वेंशन के अंतर्गत 2 श्रेणियां हैं, एक है अपेंडिक्स 1 और एक है अपेंडिक्स 2। तो वह ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त के कगार पर हैं या जिनका अस्तित्व संकट में है, उन्हें अपेंडिक्स 1 में रखा गया। ठीक है, लिखा है माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन का मतलब जो कि विलुप्त के कगार पर हैं और जिनका अस्तित्व संकट में है, उनको अपेंडिक्स 1 में रखा गया। और वह प्रजातियां जो कि जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद की ज़रूरत है, उन्हें अपेंडिक्स 2 में शामिल किया गया। ठीक है, तो लिखा है माइग्रेटरी स्पीसीज दैट नीड और वुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कोऑपरेशन आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स 2। ठीक, क्या करेगा स्टेटमेंट के फॉर्म में यूपीएससी या यूपीपीएससी? अपेंडिक्स 2 को अपेंडिक्स 1 में लिख देगा और अपेंडिक्स 1 को अपेंडिक्स 2 में लिख देगा। तो जान लीजिएगा अपेंडिक्स 1 में वह प्रजातियां हैं जो कि जिनका अस्तित्व संकट में है और विलुप्ति के कगार पर हैं,
और अपेंडिक्स 2 में वो हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ कि इट इज़ दी ओनली ग्लोबल एंड यूएन बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड एक्सक्लूसिवली फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ, किनका कंजर्वेशन करना है और क्या मैनेजमेंट करना है, ऑफ टेरेस्ट्रियल, ध्यान रखिएगा टेरेस्ट्रियल स्थलीय, एक्वेटिक जलीय और एवियन जो हवा में उड़ते हैं उन माइग्रेटरी स्पीसीज का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट करना है। तो ध्यान देना है हमको, सिर्फ ये टेरेस्ट्रियल की बात नहीं करता, ये टेरेस्ट्रियल स्थलीय के साथ साथ एक्वेटिक, फॉर एग्जांपल भारत डुगोंग का संरक्षण करता है सीएमएस के अंतर्गत। डुगोंग क्या है मैं बता चुका हूँ, डुगोंग को हम लोग कहते हैं सी काउ, ये मैं पिछले वीडियोस में बोल चुका हूँ। तो भारत डुगोंग का संरक्षण करता है, ठीक है। भारत मरीन टर्टल का संरक्षण करता है, तो ये एक्वेटिक जानवर हैं। टेरेस्ट्रियल स्थलीय, एक्वेटिक और एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज के मैनेजमेंट और संरक्षण कंजर्वेशन की बात करता है सीएमएस। तो याद रखिएगा कीवर्ड्स हैं ये टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एवियन। चलें आगे। देखिए कुछ पक्षियों का मैं दिखा रहा हूँ आपको, कुछ पक्षी देख लीजिए। ये देखिए साइबेरियन क्रेन आपको दिख रहा होगा, इसके साथ साथ आपको यूरेशियन टील दिख रहा होगा, बहुत ही कम वजन का ये जानवर है, यूरेशियन टील पक्षी है ये। अमूर फाल्कन आपको दिख रहा होगा, हाल ही में एक साल या 7-8 महीने पहले न्यूज़ में रहा था। डोयांग लेक जो कि नागालैंड में, यहाँ पर ये जनरली आता है अमूर फाल्कन। साथ में आपको ग्रेटर फ्लेमिंगो, अभी हाल में न्यूज़ में था कि कोविड-19 के चलते महाराष्ट्र की एक लेक पूरी पिंक हो गई क्योंकि वहाँ पर ग्रेटर फ्लेमिंगो पहुँच गए। तो आपको दिख रहा होगा ग्रेटर फ्लेमिंगो। तो ये देख लीजिए, ये आज का हमारा टॉपिक था। तो इसमें हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए, लाइक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो मैं और टॉपिक्स पे काम करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।